राधे राधे प्यारी माताओं, बहनों और बेटियों, इस संसार में नारी को विधाता की सबसे सुंदर, सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली रचना माना गया है। एक महिला का जीवन त्याग, प्रेम और समर्पण की अनमोल यात्रा होता है। कभी वह बेटी बनकर खुशियां बांटती है, कभी बहन बनकर रिश्ते निभाती है, कभी पत्नी बनकर हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहती है और माँ बनकर अपने सपनों से पहले परिवार की खुशियों को चुनती है। लेकिन कई बार उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिल पाता जिसकी वह उसे ताने, उपेक्षा और अपनों से दर्द मिलता है। वह चुपचाप अपने आंसू छुपाकर बस इतना सोचती है, क्या कोई है जो मेरे इस दर्द को समझता है? क्या मेरी अनकही प्रार्थनाएं कोई सुनता है? याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान आपकी हर पीड़ा और हर आंसू को देख रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब दुनिया की नजरें एक महिला के त्याग को अनदेखा कर देती हैं, तब उस परमपिता परमात्मा हमारे श्री कृष्ण की नज़र उस पर पड़ती है। और जब भगवान किसी महिला का हाथ थाम लेते हैं, जब उस पर उनकी विशेष कृपा बरसने लगती है, तो उसके जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत और गहरे बदलाव आने लगते हैं जो इस बात का सीधा संकेत होते हैं कि अब वो अकेली नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर ईश्वर उसके सारथी बन चुके हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत जो एक महिला के जीवन में ईश्वर की कृपा को दर्शाता है, वह है उसके भीतर एक अकल्पनीय और एक शांति का आना। हम सभी जानते हैं कि एक महिला का मन बहुत चंचल और भावुक होता है। परिवार में जरा सी अनबन हुई, बच्चों को कोई परेशानी आई या किसी रिटे कनवी बात कह दी, तो वह बहुत जल्दी विचलित हो जाती है, रातों की नींद गवा बैठती है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, तो आप देखेंगे कि उस महिला के स्वभाव में एक ऐसा ठहराव आ जाता है, जैसे किसी गहरे समुद्र का शांत जल बाहर, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना चल रही हो, परिवार में चाहे कितने भी क्लेश क्यों ना हो, वह अपना मानसिक संतुलन नहीं खोती। जो बातें पहले उसे हफ्तों तक रुलाती थी, अब वो बातें उसे छू भी नहीं पाती। वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह शांति बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने उसके हृदय में अपना वास बना लिया है और उसे यह समझा दिया है कि यह संसार नश्वर है, यहाँ का हर सुख दुख क्षण भंगुर है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है क्षमा करने की असीम शक्ति का जागृत होना। एक महिला के लिए सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसके अपने ही उसे धोखा देते हैं। जिन रिश्तों को उसने अपने खून पसीने से सींचा होता है, जब वहीं से उसे तिरस्कार मिलता है, तो इंसान के मन में कवाहट और क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन जिस महिला पर कन्हैया की कृपा होती है, उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वह अपने साथ बुरा करने वालों को भी दिल से माफ कर देती है। वह बदले की भावना से मुक्त हो जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी द्वेष के सब पर दया करता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ईश्वर की कृपा से वह महिला यह समझ जाती है कि जो लोग उसे दुख दे रहे हैं, वे तो बस उसके किसी पुराने कर्म का हिसाब पूरा करने आए हैं। वह उन लोगों से मोह भंग कर लेती है और अपना सारा प्रेम, अपनी सारी उम्मीदें केवल और केवल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। आप देखेंगे कि जो देवरानी, जेठानी या रिश्तेदार उसे कल तक ताने मारते थे, वह आज भी उनके लिए उसी प्रेम से भोजन बनाती है, क्योंकि अब वह उन इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव में बसे परमात्मा के लिए काम कर रही होती है। तीसरा संकेत जो भगवान की उपस्थिति को सिद्ध करता है, वह दिखावे और भौतिकतावादी दुनिया से उस महिला का विरक्त होना। आज के समय में जहां हर कोई इस हो में लगा है कि मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े हो, सबसे महंगे गहने हो, समाज में मेरा सबसे बड़ा रुतबा हो, वहीं ईश्वरीय कृपा प्राप्त महिला इन सब चीजों से ऊपर उठ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देती है या सन्यासिनी बन जाती है। वह अपने परिवार के बीच रहती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन उसका मन इन भौतिक वस्तुओं में नहीं अटकता। वह दूसरों की बुराई करने, चुगली करने या व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से खुद को पूरी तरह दूर कर लेती है। उसका समय अब व्यर्थ की बातों की बजाय प्रभु के सिमरन, अच्छे विचारों को सुनने और किसी जरूरतमंद की मदद करने में बीतने लगता है। उसकी असली सुंदरता अब उसके महंगे आभूषणों से नहीं, बल्कि उसकी आंखों में चमकने वाले वात्सल और उसके चेहरे पर झलकने वाले ईश्वरीय तेज से नजर आती है। जब एक महिला को भौतिक सुखों की लालसा से मुक्ति मिल जाए और वह रूखी सूखी रोटी खाकर भी भगवान का धन्यवाद करे, तो समझ लीजिए कि उस पर साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा हो चुकी है। इसके अलावा जब भगवान किसी महिला पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं,
तो उसकी छठी इंद्री यानी उसका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। एक माँ और एक पत्नी के रूप में महिलाओं में यह शक्ति प्राकृतिक रूप से होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा इसे कई गुना बढ़ा देती है। वह महिला अपने परिवार पर आने वाले किसी भी संकट को पहले ही भांप लेती है। अगर उसका बच्चा या उसका पति किसी गलत संगत में पड़ रहा है या कोई व्यक्ति उनके परिवार का बुरा चाहने वाला है, तो उसे अंदर ही अंदर एक आभास हो जाता है और वह अपनी प्रार्थनाओं के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर उस आने वाले संकट को टालने की क्षमता रखती है। कहते हैं कि एक सच्चे हृदय से रोकर की गई प्रार्थना भाग्य के लिखे को भी बदल सकती है। जब वह महिला अपने घर के मंदिर में बैठकर आंसू बहाकर अपने परिवार की रक्षा की भीख मांगती है, तो स्वयं भगवान को उसकी पुकार सुनने के लिए विवश होना पड़ता है। वह अपने परिवार के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाती है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। एक और बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत यह है कि संकट के समय में वह महिला पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। मान लीजिए घर में कोई बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी आ गई है, व्यापार डूब गया है या परिवार का कोई मुख्य सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गया है। ऐसे समय में जब घर के बड़े बड़े पुरुष हिम्मत हार जाते हैं, जब सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब वह महिला एक चट्टान, वह घबराती नहीं है बल्कि पूरे परिवार को ढांढस बंधाती है। वो कहती है कि हिम्मत मत हारो, मेरे ठाकुर जी ठीक करेंगे, मेरा कान्हा हमारे साथ है। उसके इन शब्दों में इतनी शक्ति, इतना विश्वास होता है कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वह अपने हिस्से का खाना कम कर देगी, अपने शौक मार देगी, लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं आने देगी। यह अदम्य साहस, यह विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यह शक्ति स्वयं माँ दुर्गा के रूप में उस महिला के भीतर प्रवेश कर जाती है। जब एक साधारण सी घर की चार दीवारी में रहने वाली महिला अचानक से घर की नाव की खेनहार बन जाए, तो यह ईश्वर के उसके जीवन में होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण लेते हैं। आप अपने आसपास ऐसी कई माताओं और बहनों को देखेंगे जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, जिन्होंने शराबी पतियों का ताना सहा, गरीबी देखी, बच्चों को पालने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन तक मांजे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष रहता है। वे कभी किसी से शिकायत नहीं करती। काम करते हुए उनके होठों पर हमेशा सीताराम या राधे राधे का नाम रहता है। भगवान ने शायद उन्हें धन नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उन्हें वह शक्ति दे दी है जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं है, संतुष्टि और धैर्य की शक्ति। जब आप किसी ऐसी महिला को देखें जो दुख के पहाड़ के नीचे दबी होने के बावजूद किसी भूखे को अपनी आधी रोटी दे देती है, तो समझ जाइए कि आप किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा चुनी गई एक विशेष आत्मा को देख रहे हैं। ईश्वर की कृपा का एक और अत्यंत सूक्ष्म संकेत है उस महिला की आंखों से बहने वाले प्रेम के आंसू। पहले वह अपने दुखों के लिए रोती थी, अपनी किस्मत पर रोती थी, लेकिन जब भगवान का हाथ उसके सिर पर होता है तो उसके आंसू अपने स्वार्थ के लिए नहीं बहते। वह जब भी किसी दुखियारे को देखती है, किसी बीमार पशु को देखती है या जब वह मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होती है, तो उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। ये आंसू उसके हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। ये इस बात का संकेत है कि उसका अहंकार पूरी तरह से गल चुका और वह परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह से सराबोर हो चुकी है। जिस महिला का हृदय इतना कोमल हो जाए कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने लगे, तो वह साक्षात दया और करुणा की देवी बन जाती है। प्यारे साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार यही कहा गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जब भगवान किसी महिला को चुनते हैं और उस पर अपनी कृपा करते हैं, तो वे केवल उस महिला का जीवन नहीं संवारते, बल्कि उसके पूरे कुल का, उसकी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। एक धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और धैर्यवान महिला अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालती है जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। वह अपने परिवार को तो स्वर्ग बनाती ही है, साथ ही जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है, वह उसके सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव से छूता नहीं रह पाता। इसलिए यदि आप एक महिला हैं और आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर रही हैं, यदि आपको अब दुनिया के तानों से फर्क नहीं पड़ता, यदि आपने लोगों को माफ करना सीख लिया है, यदि आपका मन अब दिखावे से ज्यादा ईश्वर के चरणों में लगता है और यदि भारी दुखों के बीच भी आपके अंदर एक रहस्यमय शांति बनी रहती है, तो कभी खुद को बेचारी या कमजोर मत समझना।
सब आपकी परीक्षा और आपके शुद्धिकरण का हिस्सा था। अब ईश्वर ने आपकी डोर अपने हाथों में ले ली है। आपकी तपस्या, आपके वे आंसू जो आपने अकेले में बहाए थे, वे सब भगवान ने अपने पास सहेज कर रख लिए हैं और अब वह आपको उसका प्रतिफल दे रहे हैं। और यदि आप एक पुरुष हैं तो अपने घर की महिलाओं, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के भीतर इन गुणों को पहचानें और उनका सम्मान करें। क्योंकि हो सकता है कि आपके घर की समृद्धि, आपकी सफलता और आपकी रक्षा उसी महिला की निस्वार्थ प्रार्थनाओं और उस पर हो रही ईश्वरीय कृपा का ही नतीजा हो। जीवन एक रंगमंच है और हम सब ईश्वर की कठपुतलियां हैं। जब हम पूरी तरह से खुद को उस मुरली वाले को सौंप देते हैं, जब हम अपने कर्मों को ही अपनी पूजा बना लेते हैं, तो वह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो भगवान मीरा के जहर को अमृत बना सकते हैं, जो भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ा सकते हैं, वो भगवान आज भी अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बस जरूरत है तो उस निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास की। इसलिए अपने मन को हमेशा साफ रखे, दूसरों का भला सोचे और हर पल हर परिस्थिति में उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। क्योंकि जब भगवान किसी को देते हैं तो वह छप्पर फाड़ देते हैं, और जब वह किसी पर कृपा करते हैं तो उसे दुनिया की हर पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। अगर आप भी एक नारी के त्याग, प्रेम और दर्द को दिल से महसूस करते हैं तो कमेंट में राधे दे जरूर लिखें। और याद रखिए, जो नारी का सम्मान करता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। राधे राधे।